आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बांग्लादेश का जन्म कैसे हुआ। 1971 भारत पाक युद्ध। जब दुनिया ने देखा भारत की सबसे बड़ी जीत। साल 1971 दक्षिण एशिया की धरती पर एक ऐसा युद्ध होने वाला था जो इतिहास बदल देगा। एक तरफ था पाकिस्तान और दूसरी तरफ था भारत, लेकिन यहाँ सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं थी। यहाँ इंसानियत, आज़ादी और सम्मान की लड़ाई थी। 13 दिन तक चली इस जंग ने दुनिया का नक्शा बदल दिया और जन्म हुआ एक नए देश, बांग्लादेश का। आज हम जानेंगे 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की पूरी कहानी। युद्ध की शुरुआत 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तब पाकिस्तान दो हिस्सों में बना था, एक पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। दोनों के बीच लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी थी और बीच में था भारत। पूर्वी पाकिस्तान के लोग बंगाली भाषा बोलते थे लेकिन सत्ता पूरी तरह पश्चिमी पाकिस्तान के हाथों में थी। धीरे धीरे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को लगने लगा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। उनकी भाषा दबाई गई, उनके अधिकार छीने गए और उनकी आवाज़ को कुचल दिया गया। इसी बीच पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन किया जिसका नाम था ऑपरेशन सर्चलाइट। 25 मार्च 1971 की रात पाकिस्तान सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। इस ऑपरेशन का मकसद था पूर्वी पाकिस्तान में उठ रही आज़ादी की आवाज़ को ख़त्म करना। लेकिन जो हुआ वह बेहद भयानक था। हज़ारों लोगों को मार दिया गया, गांव जला दिए गए, लाखों लोग डर कर भारत की ओर भागने लगे। करीब 1 करोड़ शरणार्थी भारत पहुँचे। भारत के लिए यह सिर्फ पड़ोसी देश का मामला नहीं रहा, अब यहाँ मानवीय संकट बन चुका था। भारत की प्रधानमंत्री थी। उन्होंने दुनिया के कई देशों से मदद मांगी, लेकिन हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। भारत ने फैसला लिया, अगर जरूरत पड़ी तो युद्ध होगा। भारतीय सेना के प्रमुख थे। उन्होंने सेना को पूरी तय का समय दिया। योजना साफ थी, तेज हमला, कम समय में जीत और पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराना। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने भारत के कई एयरबेस पर हमला किया और इसी के साथ आधिकारिक रूप से युद्ध शुरू हो गया। भारत ने तुरंत जवाब दिया। भारतीय वायुसेना ने आसमान में कब्जा जमाना शुरू किया। नौसेना ने समुद्र में हमला बोला और थल सेना ने तेजी से पूर्वी पाकिस्तान की ओर बढ़ने लगी। भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर हमला किया। इस मिशन को कहा गया ऑपरेशन ट्राइडेंट। भारतीय मिसाइल बोट्स ने पाकिस्तान के जहाज़ों और तेल भंडार को भारी नुकसान पहुंचाया। कराची बंदरगाह आग की लपटों में घिर गया। यह हमला इतना सफल था कि पाकिस्तान की नौसेना कमज़ोर पड़ गई। भारतीय वायुसेना ने भी पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया। भारत के लड़ाकू विमान ने दुश्मन के एयरबेस, टैंकों और सप्लाई लाइनों को निशाना बनाया। कुछ ही दिनों में पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना लगभग अलग थलग पड़ गई। भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी तेजी से ढाका की ओर बढ़ रहे थे। मुक्ति वाहिनी पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों का समूह था। भारतीय सेना ने कई मोर्चों पर जीत हासिल की। पाकिस्तानी सेना धीरे धीरे गिरती चली गई। अब हर हाल लगभग तय थी। 16 दिसंबर 1971 ढाका। पाकिस्तान सेना के लेफ्टिनेंट जनरल ने भारत सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। भारतीय सेना की ओर से सरेंडर स्वीकार किया। करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए। यह इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण माना जाता है और इसी के साथ एक नए देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश। 1971 का युद्ध भारत की सबसे बड़ी सैन्य जीतों में गिना जाता है। इस युद्ध ने दिखा दिया कि भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा ही नहीं बल्कि इंसानियत के लिए भी खड़ा हो सकता है। इस जीत ने भारतीय सेना की ताकत को पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया। 1971 का युद्ध सिर्फ एक जीत नहीं था, यहाँ साहस, रणनीति और बलिदान की कहानी थी। हजारों सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी ताकि लाखों लोगों को आज़ादी मिल सके।
और यही कारण है कि 16 दिसंबर आज भी विजय दिवस के रूप में याद किया जाता है। अगर आपको यहाँ डॉक्यूमेंट्री पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब